हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही मुस्कुराने लगे, इतराने लगे। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही कैसे उनको समस्याओं ने जकड़ना शुरू कर दिया है, कैसे बीजेपी के अंदर ही कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको हेमंत खंडेलवाल के लिए स्पेशल तौर पर बीजेपी ने बचा कर रखा था। कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे निपटना हेमंत खंडेलवाल के लिए टेढ़ी खीर माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर देश के भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, लंबे समय के सस्पेंस के बाद एक ऐसा फैसला आता है जो सबको हैरान कर देता है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष के कमान की बात हो। ऐसा ही वर्तमान में भी हुआ। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कवायद खत्म हुई और प्रदेश अध्यक्ष चयनित हुए हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल को चारों तरफ से शुभकामनाएं दी गई, हार्दिक बधाइयां सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ने भी दी। लेकिन अब शुभकामनाओं का दौर खत्म हो गया। अब हेमंत खंडेलवाल को वास्तविक उस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का जो चेहरा है उसके दर्शन हो गए हैं। आखिर उन्हें पता ही चल गया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पर बैठकर आनंद नहीं लेता है, उसके ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं। जो कुछ समस्याएं बीजेपी ने खुद हेमंत खंडेलवाल के लिए पहले से तैयार कर रखा था, पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी इन समस्याओं को बचा कर रखा था नवागत प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जो अब हेमंत खंडेलवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इन चुनौतियों का सामना हेमंत खंडेलवाल आखिर कैसे करेंगे? आखिर वो समस्याएं क्या हैं जिन समस्याओं को आपको निश्चित तौर पर सुनना चाहिए? बीजेपी ने जिस समस्या को तैयार कर रखा है वो समस्या है राजनीतिक नियुक्तियां। राजनीतिक नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सरकार के टाइम पर जो नियुक्तियां भंग हुई वो अभी तक नियुक्त नहीं हो पाए। मोहन यादव की सरकार के सालों बीत गए लेकिन उन नियुक्तियों को नहीं किया गया। पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी उन नियुक्तियों को पेंडिंग रखा, लेकिन अब वो नियुक्तियां निगम मंडल, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिले में दीनदयाल अंत्योदय समिति का चयन, ये नियुक्तियां अब हेमंत खंडेलवाल के लिए कैसे सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। सिर्फ यही समस्या नहीं है, समस्या ये भी है मिशन 2028 और 2029। मिशन 2028 और 2029 का भी एक प्लान हेमंत खंडेलवाल के ऊपर ही मढ़ा गया है। 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2023 और 24 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बीडी शर्मा की अगुवाई में हुए, जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक सफल परिणाम रहा। लेकिन अब उत्कृष्ट कार्य भी बीजेपी आलाकमान के सामने करके हेमंत खंडेलवाल को दिखाना है। 3 साल का ये समय बचा है। इन 3 सालों के दरमियान हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश बीजेपी में एक नई टीम का निर्माण करना है और उस टीम को एक उत्कृष्ट कार्य कर बीजेपी आलाकमान के सामने रखना है, जिसका परिणाम 2028 का विधानसभा चुनाव होगा और 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी के नेताओं के बढ़ रही अनुशासनहीनता, अभी तक आपने मध्य प्रदेश के नेताओं के बड़बोलापन तो सुना ही होगा, क्या कब कुछ कह दें किसी को पता नहीं है। वो नेता जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हैं, उनको इस चीज़ की न तो समझ है और ना तो ये कभी पीछे मुड़कर देखते हैं और ना सोचते हैं, जो कहना होता है कह देते हैं। कुंवर विजय शाह एक साक्ष्य प्रमाण है। इस तरह के नेताओं को भी कैसे अनुशासनहीनता में रखना, कैसे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी एक बड़ा चैलेंज है। कैसे वो राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक सुगम और शालीनता से एक नई ऊंचाई तक ले जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे, कैसे वो अपना वर्चस्व बचा सकेंगे। जब तक प्रदेश अध्यक्ष की रेस पर दौड़ते नेता नजर आते हैं तब तक उनको इन गहराइयों का पता नहीं होता है। कहते हैं कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक
उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हमसे ऊंचा पहाड़ होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की उस कुर्सी पर बैठने के बाद जब उस आईने को प्रदेश अध्यक्ष को दिखाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ इतनी ही समस्याएं नहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने और बड़ी समस्याएं हैं। कांग्रेस जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2025 में ही 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आकर मध्य प्रदेश में एक नई टीम कांग्रेस का निर्माण कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, बूथ, मंडल अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बदल दिया है और बदलकर 2028 में सत्ता में आने की पूरी जोर आजमाइश लगा रही है। और इस जोर आजमाइश के बीच जिस तरह से बीजेपी ने एक नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया है, उनकी अहम भूमिका होती है कि जिस तरह कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है उससे एक कदम चलकर सत्ता पक्ष को 2028 विधानसभा चुनाव और 29 के परिणाम में एक अच्छा नतीजा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखना है। ये भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। चैलेंज एक और प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ा निकल कर आ गया है। जिस तरह से पार्टी में सार्वजनिक भीतरी विवाद का लाभ लेने का कांग्रेस कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। यानी अगर बीजेपी के अंदर कोई आपसी विवाद होता है, बीजेपी के नेता के अंदर कोई विवादित स्थितियां पैदा होती हैं, तो उस विवाद का फायदा लेने के लिए कांग्रेस मुंह फाड़ कर खड़ी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अच्छी फील्डिंग कांग्रेस कर रही है। चाहे आदिवासी चेहरे को लेकर बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी समुदाय की बात को कही जाए, हर समुदाय में कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उस प्रदर्शन के दम पर ही 2028 में चुनाव जीतने का दावा कर रही है। कहीं कोई छोटी घटना घट जाती है, उस घटना को बड़ा विवाद, बड़ा बवंडर बनाकर और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करती है। यह भी बड़ा चैलेंज है मध्य प्रदेश के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए, किस तरह से विपक्ष का सामना करेंगे। अभी जो नियुक्ति करनी है, इन नियुक्ति को लेकर भी विवाद स्थिति पैदा होगी। हर वो नेता निहार रहा है कि हमें ही इन बड़े पदों पर बिठाया जाएगा, चाहे निगम मंडल हो, वार्ड हो, वार्ड के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या फिर जिला में दीनदयाल अंत्योदय समिति में जो सदस्यों का चयन करना है, उस पर भी बड़े बड़े नेताओं की निगाहें टिकी हैं। अपने अपने समर्थकों को उन पदों पर विराजमान करना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से संयम के साथ इस नियुक्ति को कर पाएंगे, बीजेपी के अंदर विवाद ना हो। समस्या एक और है, जो नेता कांग्रेस को छोड़कर चुनाव के समय पर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कुछ नेता तो बीजेपी के साथ घुल मिल चुके हैं, लेकिन कुछ नेता आज भी अपनी अपेक्षाओं का उम्मीद लगाकर बैठे हैं और घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचलन सा है कि हमें क्यों कोई पद नहीं दिया गया। जो नेता विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष में आता है, उनको भी समेटना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन समस्याओं से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कैसे निपट पाएंगे। एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या है, लेकिन वो इन सभी समस्याओं से कैसे लड़ पाएंगे, कैसे वो इन समस्याओं से निकल पाएंगे और एक सामंजस्य स्थापित कर जनता, पार्टी और अपने संगठन के वर्चस्व को कैसे बना पाएंगे, सत्ता, शासन और जनता के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आईना उन्होंने देख लिया है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको अब इस चीज़ का अंदेशा हो गया कि निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे इन जिम्मेदारियों से निपटते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर सकेंगे, या फिर 2028 और 29 के परिणाम को एक अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखा सकेंगे हेमंत खंडेलवाल, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।